हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जीवन में अकेलापन सबसे बड़ा दुख है। इसी अकेलेपन के कारण व्यक्ति अपने दुख को और बढ़ाता है। कोई नशे में गिरता है तो कोई वासना, तृष्णा और कामना का शिकार होता है। अकेलापन बढ़ता जाता है। घर खरीद लेना, पैसे इकट्ठा कर लेना, शादी ब्याह कर लेना, लेकिन अकेलापन बढ़ता ही जाता है। जीवन में इमानुएल का अनुभव एक सबसे बड़ी खुशी है कि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे परिवार के साथ है, ईश्वर मेरे रिश्तों में है, मैं अकेला नहीं। आगमन का तीसरा सप्ताह 20 दिसंबर 2023 बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 10 से 14 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। महान घटनाएं तब घटती हैं जब ईश्वर मनुष्य के साथ होकर अपनी योजनाएं पूरी करता है। ईश्वर सृष्टि करता है, सारी सृष्टि उसी ने बनाई है। पालनहारा है, वो देखभाल करता है। ईश्वर मुक्तिदाता है। लेकिन जब कुछ बड़ा और महान कार्य करने की बात आती है, तब ईश्वर मनुष्य की सहायता लेता है। इसीलिए कहा जाता है, ग्रेट थिंग हैपन्स व्हेन गॉड मिक्सेस विथ मैन और वुमन। मनुष्यों के बीच में ईश्वर का सबसे बड़ा कार्य है मानव की मुक्ति के लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजना, इस दुनिया में समर्पित करना। मानव का पतन मानव के लिए कृपा का स्रोत बन गया कि ईश्वर मनुष्य की सेवा के लिए, मनुष्य की मुक्ति के लिए स्वयं इस जगत में आया और हमारे बीच निवास किया। वही इमानुएल का अनुभव है। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर निर्गुण और निराकार की तरह प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर मनुष्य से दूर है। कहीं आकाश में एक दूरी है, बादल के खंभे के रूप में एक दूरी है, आग के खंभे के रूप में एक दूरी है। जब भी इस्राएली जनता ने ईश्वर का अनुभव किया, पहाड़ के ऊपर एक दूरी है। लेकिन समय पूरा होने पर ईश्वर सारी दूरी छोड़ करके हमारे बीच आया, हमारे समाज में आया, मनुष्य बना कि हम उनकी बातों को सुन सकें, उनकी आवाज़ सुन सकें, उन्हें स्पर्श कर सकें। वो हमारे घर में आया, वो हमारे हृदय में आता है कि हम उनका अनुभव कर सकें। नए व्यवस्थान में ईश्वर हमारी ही तरह व्यक्ति बना, हमारी तरह भाषाएं बोला, हमारी तरह उठा बैठा। उसने व्यक्ति बनने के लिए माता मरियम जैसे व्यक्तित्व को चुना। मरियम की बुलाहट ईश्वर के महान मुक्ति कार्य में सहयोग देने के लिए था। मैं, आप, हम सभी ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं कि हम स्वयं की मुक्ति और लोगों की मुक्ति में सहयोगी बने। हमारा जीवन और हमारी गति यदि मुक्ति की दिशा में है तो हम ईश्वर के सहयोगी बने हुए हैं। लेकिन यदि हमने अपने मुक्ति की दिशा और मुक्ति का कार्य भूल गए हैं तो हम गलत दिशा में हैं। और जो भी कदम हम मुक्ति की विपरीत दिशा में ले रहे हैं, उन सभी कदमों से हमें लौटना पड़ेगा। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति ईश्वर की योजना को समझने के लिए, अपने जीवन में जाग कर जीने के लिए, स्वयं मुक्ति की ओर गति करने के लिए और
अपने लोगों को भी मुक्ति की दिशा में ले चलने के लिए जी रहा है। हम यही प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन को उद्देश्य मूलक बनाएं। हम इस दुनिया में हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए नहीं, कमाने खाने और मर जाने के लिए नहीं, लेकिन ईश्वर की संगति करने के लिए। इसलिए कुछ समय निकालें, मौन हो जाएं, भक्ति करें, ईश्वर में एक हो जाएं और अनुभव करें कि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे परिवार के साथ है, ईश्वर मेरे रिश्तों में है। जैसे पवित्र स्थानों में, चर्च में, मंदिर में दिया जल रहे हैं, मेरे हृदय में भी ईश्वर का दिया जल रहा है, ईश्वर की उपस्थिति है। मैं ईश्वर के साथ हूँ और ईश्वर जो इम्मानुएल है मेरे साथ है। यही हमें निडर बनाता है, शक्तिशाली बनाता है और अपार खुशियों का अनुभव देता है। हम मुक्ति में बढ़ते जाएं। आमीन।